हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर, यूपी एसआई और यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों वीडियो को 550 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि हिंदी की वीडियो को आप ज्यादा प्यार देते हैं, इसलिए लाइक का टारगेट बढ़ा कर भी मैंने 550 कर दिया है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, नहुस नाटक लिखा गया किसके द्वारा? तो नहुस नाटक के जो रचयिता हैं उनका नाम है गोपाल चंद्र, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो कौन सी कृति थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोजेज वतन, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। सोजे वतन जो प्रेमचंद्र की कृति थी, जो अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर ली गई थी। समझ रहे ना? यह देखो, सोजे वतन यानी कि देश का दर्द प्रेमचंद्र की उर्दू कहानियों का यह पहला संग्रह नवाब राय, यानी कि घर का नाम धनपत राय के नाम से छपा। इस कहानी में अंग्रेजों के प्रति बगावत की स्वर सुनाई दी, इसलिए हमीरपुर के कलेक्टर ने मुंशी प्रेमचंद्र को बुलाकर चेतावनी दी और 500 प्रतियां जब्त करके आग लगा दी थी उसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय क्या है? तो 11 वर्ष का समय ये एक प्रकार का कहानी संग्रह है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। राग दरबारी के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो राग दरबारी के रचनाकार का नाम है श्रीलाल शुक्ल, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घड़ो पानी पढ़ना, घड़ो पानी पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ है लज्जित होना। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लज्जित होना या शर्मिंदा होना बात बराबर में है। निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति है, चुनिए। अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, और तूती बोलना। तो इन सभी में ए, बी और डी तो आपको मुहावरा दिख रहा होगा, लेकिन सी जो है वो एक लोकोक्ति है। या लकुटु अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डरो में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर कौन सा छंद है? यहाँ सवैया छंद हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देखो, सवैया छंद के एक चरण में 22 से लेकर 26 अक्षर तक हो सकते हैं, यानी कि ये बाणलिक छंद है, तो मात्राओं से कोई मतलब नहीं होगा। बताया था छंद मुक्ता तीन, देखो मुक्ता तो आपके तीन प्रकार के होते हैं छंद, वाणलिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। ठीक है। जहां पर वाणलिक और मात्रिक छंद नहीं होता तो वहां मुक्त छंद होता। ठीक है। लेकिन अर्थ की दृष्टि से दो प्रकार के, क्योंकि मात्रिक और वाणलिक। ठीक है। और ये जो आपका सवैया छंद है ये एक वाणलिक छंद है, और इसमें 12 से लेकर 26 अक्षर होते हैं। ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अक्षरों को गिन लोगे तो ये 22 से लेके, सॉरी 12 से नहीं, 22 से लेके 26 तक निकलेंगे, इसलिए ये सवैया क्या हो जाएगा, छंद हो जाएगा। पीपर पात सरस मंडूला में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का पहचान क्या है? देखो, या तो के समान की हिंदी निकलेगी समास विग्रह करने पर, या तो है जो की हिंदी निकलेगी। दोनों में से जो भी निकलेगी आपका वहीं पर कर्मधारय समास हो जाएगा। अब 52 में देख लो, 52 में कि देखो तिरंगा में तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि तिरंगा में कौन सा हो जाएगा, दिग्गु समास। गृह प्रवेश में होगा नहीं, क्योंकि यहाँ द्वंद्व समास होगा। और सुख दुख में होगा नहीं, क्योंकि सुख दुख में आपका कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताओ। सुख दुख में हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ठीक है। उसके बाद बताए अंधकूप। अब अंधकूप में कौन सा समास हो जाएगा, यही हो जाएगा कर्मधारय समास। बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट। छाती के बल चलने वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो जाएगा उरग, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। छाती केवल चलने वाले को उरग बोलते और भुजा केवल चलने वाले को भुजंग बोलते, दोनों याद कर लेना। कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। इस वाक्य में कामायनी क्या है, यानी कि संज्ञा की दृष्टि से बताना है तो कामायनी जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, भाववाचक, ये कौन सा, ये तो होता ही नहीं है। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संबंध कारक का है। अब ये बताओ कि संबंध कारक में कारक चिन्ह कौन सा होता है। जब कारक चिन्ह पहचान लोगे तो इसको पहचानने में आपको कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखो, संबंध काकी के नानी ने रारी रे, यही तो होता है, ठीक है। अब देखो, गीता कपड़े अलमारी में रखती है, देखो मैं कारक चिन्ह आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अधिकरण में यहाँ पर, तो देखो अलमारी पर या अलमारी, यहाँ तो अधिकरण कारक हो जाएगा। मेरी शर्ट उसके शर्ट से अच्छा है, अब ये अपेक्षा वाली बात हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका हटा दो। मेरी पुस्तक खो गई, ठीक है। और आसमान से बूंद गिरी, आसमान से बूंद गिरी, तो यहाँ पर तो आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मेरी पुस्तक खो गई। यहाँ पर आपका क्या होगा, संबंध कारक होगा। देखो मेरी पुस्तक खो गई में मेरी संबंध कारक दर्शा रहा है, अतः यहाँ पर संबंध कारक होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा दौड़ रहा था, इस वाक्य में कौन सा पद क्रिया है, जल्दी बताओ। तो कौन सा पद क्रिया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दौड़। दौड़ जो है वो एक प्रकार की क्रिया है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अव्यय के मुक्ता कितने वेद होते हैं, जल्दी बताओ। तो देखो अव्यय के मुक्ता 4 वेद होते हैं, बता चुका हूं कौन कौन से। देखो 4 वेद होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, बस यही तो होते हैं। इस स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है, कौन से स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं। और कौन कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर, देखो छोटा आ, छोटी ई, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे से ऋषि, ठीक है। ये 4 होते हैं। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, जल्दी बताओ। तो देखो छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो देखो दक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं कुशल, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरक्षर का या निरक्षर का विलोम शब्द। तो निरक्षर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, साक्षर, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रजा का बहुवचन, जल्दी बताओ। प्रजा का बहुवचन क्या होगा, तो प्रजा का बहुवचन हो जाएगा प्रजाजन, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। प्रजा गण नहीं लगा देना, ठीक है। अतिथि गण होता है वो, अतिथि का बहुवचन अतिथि गण, तो वहां पर गण लगता, ठीक है, यहां पर जन लगेगा, इस बात को ध्यान रखना। आहत का विलोम शब्द क्या होगा, आहत का विलोम शब्द, तो आहत का विलोम शब्द हो जाएगा अनाहत, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द बताइए, कौन सा शुद्ध शब्द है 65, जल्दी बताओ। जिजी विसा, ये जो है वो एक शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। अनंत की सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो अनंत का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अन्न प्लस अंत, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन करेक्ट। और यहाँ पर अन प्लस अंत कौन सी संधि होगी, तो कमेंट बॉक्स में बताना, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, स्त्रीलिंग है या पुरलिंग है, जल्दी बताओ, या नपुंसकलिंग या उपयलिंग। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पुरलिंग। जी हाँ दोस्तों, देखो लिंग की दृष्टि से दही पुरलिंग शब्द है। इकारांत संख्याएं जैसे नदी, टोपी, रोटी और इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ठीक है। किंतु घी हो गया, मोती हो गया, दही हो गया, ये पुरलिंग शब्द की श्रेणी में आते, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि प्रत्यय रहित शब्द बताइए जिसमें प्रत्यय नहीं है, जल्दी बताओ। 68 का प्रत्यय किसी भी शब्द में के पीछे लगाए जाते हैं। देखो कपालु, मर्मग और वैज्ञानिक में है, जबकि अनुवाद में नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो मर्मग में ज्ञा प्रत्यय, कपालु में आलू प्रत्यय, ठीक है, वैज्ञानिक में एक प्रत्यय, जबकि अनुवाद में नहीं है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, तो उच्चारण में कौन सा उपसर्ग होगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उत।
उच्च नहीं लगा देना, कई लोग दूसरा सोच रहे होंगे। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान रखना। बसंत के 4 पर्याय दिए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है, यानी कि बसंत का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ये हमसे पूछा गया है, जल्दी बताओ। ऋतुपति बिल्कुल ठीक है, कुसुमाकर बिल्कुल ठीक है, मधुमास बिल्कुल ठीक है, कांतार ये तो वन का पर्यायवाची होता ना कि बसंत का, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। कुल और कूल जोड़े शब्द का सही अर्थ बताइए। तो देखो, कुल माने क्या होता, 71 में देखो, कुल माने होता है आपका वंश, ठीक है, और कूल माने क्या होता है, किनारा, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। ठंडा नहीं लगा देना, हिंदी वाले कूल समझ रहे हो, वो गलत है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है, विसर्ग, विसर्ग यानी कि ये जो दो बिंदी होती है इसको विसर्ग कहते हैं, तो विसर्ग का प्रयोग सदैव किन शब्दों में नहीं करते, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तद्भव, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। हिंदी के अपने तद्भव शब्द भंडार की वर्तनी में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता, जबकि संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग प्रयोग होता है वे तत्सम रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू शब्द क्या है। तो देखो, आंसू शब्द जो है वो शब्द की दृष्टि से एक तद्भव शब्द है, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अश्रु इसका तत्सम होगा। शांत रस का स्थायी भाव, जल्दी बताओ कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा आपका निर्वेद, और इसी रस को भरत मुनि ने रस की प्रधानता नहीं दी। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मेरे प्राण निकल गए, मेरे प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए, मेरी प्राण निकल गई, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, ये हिंदी का 120वां टेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार 4 महीने से मैं आप लोगों की तैयारी करवा रहा हूँ। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।